Please write down the translation of lesson number 18. Kim bhavishyati. Lut lakar. Kim bhavishyati. Pradnya. Pradnya says in margin, write Pradnya. What is there in school tomorrow? Write down. What is there in school tomorrow? Question mark. What is there in school tomorrow? Question mark. Next line is Pratiti saying. Pratiti. बुक का पेज नंबर 97 पे है. देखो सामने बुक रखो सब जन. पेज नंबर 97. Pratiti. Pratiti is saying now. Aham na janami means I don't know. I don't know. I'll not come to school tomorrow. I will not come to school tomorrow. I am not coming to school tomorrow. Then Pradnya is asking why. Pradnya is asking why. Why? Question mark. Then Pratiti. Next sentence Pratiti says. Margin में लिखो Pratiti. I am going to see. I am going to see the zoo. Jantushala. Jantushala means zoo. I am going to see the zoo with friends. I am going to see zoo with friends. Will you come with us? I am going to see the zoo with friends. Full stop. Will you come with us? Will you come with us? Next line Pradnya saying. In margin write Pradnya. I will definitely come. I will definitely come. I will definitely come. I will bring
P's for monkeys. P-E-A-S, peas. I'll bring peas, P-E-A-S, peas, for monkeys. I will bring peas for monkeys. नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रतीति. प्रतीति. गुड. गुड. कॉमा. नाउ आई एम गोइंग. गुड, कॉमा. नाउ आई एम गोइंग. Last line, Pradnya says, in margin write Pradnya. Fine. प्रज्ञा बोल रही है फाइन. Tomorrow, श्वः means tomorrow. Meeting together. Tomorrow, meeting together. Tomorrow, meeting together. We will play. We will play. Comma, wander. We will play, wander. Eat. Eat. Tomorrow, meeting together, we will play, wander, eat, and enjoy. And will enjoy. And will enjoy. Okay. Okay. I'm going. Okay, I'm going. Tomorrow we will meet. Tomorrow we will meet. Full stop. Done everyone? Repeat last line, okay? प्रज्ञा वाली लाइन फिर से बोल रही हूं. फाइन. शोभनम मीन्स फाइन. टुमारो मीटिंग टुगेदर. Tomorrow meeting together. We will play, wander, eat, and will enjoy. Eat and will enjoy. Okay. I'm going now. Okay, I'm going now. We'll meet tomorrow. Okay, I'm going now. We will meet tomorrow. We'll meet tomorrow. Now exercise देखो. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था क्या? Had we finished question 6 on Thursday?
संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, हम सब भोजन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन लिखवाया था मैंने। ओके, क्वेश्चन 5 हुआ था। क्वेश्चन 5, युवाम कुत्र तरिष्यथः जनाः किम द्रक्ष्यन्ति, ये हुआ था? नो। क्वेश्चन 4 हुआ था, क्वेश्चन 4 हुआ था ना? मैम एक्सरसाइज 4, 5, 6 नॉट डन, ठीक है। क्वेश्चन 4, पेज नंबर 98, आई एम टेलिंग यू दी आंसर्स, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट नहीं होगी, ध्यान देंगे सब जन। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन 4 का क, क्वेश्चन 4 का क देखो, त्वम वर्षायाम बहिः गच्छसि, गच्छसि के जगह लुट लकार का प्रत्यय यूज करना है। गच्छसि के जगह क्या होगा? गमिष्यसि। 4 इज डन, फिर से 4 इज डन, तो अभी बता रही हूं। गच्छसि के बजाय क्या लिखेंगे? गमिष्यसि, ये लिखवाया था मैंने बोर्ड पे। नायकः रंगमंचे नृत्यति, नृत्यति के जगह क्या लिखना है? नर्तिष्यति, नृत्यति के जगह लिखो नर्तिष्यति। नायकः रंगमंचे नर्तिष्यति। देन ग वाक्य, परश्वः अवकाशः अस्ति, अस्ति के जगह भविष्यति, भविष्यति लिखेंगे। परश्वः अवकाशः भविष्यति। खगाः नीडेषु वसन्ति, वसन्ति के जगह वत्स्यन्ति, वत्स्यन्ति। जनाः ईश्वरं नमन्ति, नमन्ति के जगह लुट लकार यूज करना है, वो होगा नश्यन्ति। जनाः ईश्वरं नश्यन्ति। आवाम क्रीडांगणे धावावः, धावावः के जगह लुट लकार यूज करो, धाविष्यावः, धाविष्यावः। आर्य क्या कर रहे हो? ये आर्य आहे की आर्या आहे माहित नाही, मुलगा आहे की मुलगी आहे? धाविष्यावः, धावावः की जगह लिखो धाविष्यावः। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक पदेन उत्तरत, युवाम कुत्र तरिष्यथः। आंसर क्या आएगा? कहां पे तैरते हो आप? लिखो वहां तरण ताले। कहां तैरते हैं? तरण ताले, बुक में लिखा हुआ है तरण ताले। फिर ख वाक्य, जनाः किम द्रक्ष्यन्ति, लोग क्या देखेंगे? द्रक्ष्यन्ति क्या देखेंगे? जनाः किम द्रक्ष्यन्ति, लिखो नृत्यम, क्या देखेंगे? नृत्यम। देन वानरेभ्यः किम रोचन्ते, वानरेभ्यः किम रोचन्ते, बंदरों को क्या पसंद है? चणकान, राइट डाउन, चणकान। वानरेभ्यः चणकान रोचन्ते।
जंतुशालायाम के निवसन्ति, यानी जू में कौन रहते हैं? जू के अंदर कौन रहते हैं? पशवः। राइट डाउन पशवः। पशवः, श शाळेचा श लिहा, पशवः। क्वेश्चन 6 ट्रांसलेशन। पहला क वाक्य, हम सब भोजन करेंगे। हम सब भोजन करेंगे का ट्रांसलेशन करना है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या होगा? वयम भोजनम करिष्यामः। वयम भोजनम करिष्यामः। वयम भोजनम करिष्यामः। कल हम सब जंतुशाला देखने जाएंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? श्वः, कल मीन्स श्वः, वयम, श्वः वयम जंतुशालां द्रष्टुम गमिष्यामः। आई विल राइट ऑन बोर्ड, लंबा सेंटेंस है। श्वः वयम श्वः वयम जंतुशालां द्रष्टुम, श्वः वयम जंतुशालां द्रष्टुम गमिष्यामः। लिखा? वाक्य सबने लिख रहा है? श्वः वयं जंतुशालां द्रष्टुं गमिष्यामः। हो गया क्या? अब आगे लिखो ग वाक्य। क्या है ग वाक्य? हम दोनों मिलकर नृत्य करेंगे। हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम। आवाम मिलित्वा मिलकर, यानी मिलित्वा, हम दोनों मिलकर, आवाम मिलित्वा नृत्य करेंगे। नृत्य करेंगे के लिए क्या लिखेंगे? नृत्य करिष्यावः। आवाम मिलित्वा नृत्यं करिष्यावः। आवाम मिलित्वा नृत्यं करिष्यावः। अब घ सेंटेंस पढ़ो। क्या है हिंदी में? क्या लिखा है? पढ़ो। मैं प्रातः काल ईश्वर की प्रार्थना करूंगा। मैं यानी अहम प्रातः काले अहम प्रातः काले
बोलेंगे नमिष्यामि, नमिष्यामि या फिर स्तोष्यामि। जो सिंपल रहा है वो लिखेंगे नमिष्यामि, स्तोष्यामि। हो गया क्या? डन एवरीवन? दिख रहा है बोर्ड का आपको? सिर्फ क सेंटेंस लिखा नहीं है बोर्ड पे। क हम सब भोजन करेंगे, क्या है हम सब भोजन करेंगे का? वयम भोजनम करिष्यामः, वयम भोजनम करिष्यामः। अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। ये अपने मन से करो, हिंदी में ही है। क्रोध किसका नाश करता है? क्रोध किसका नाश करता है? बताओ। ताकत का, बुद्धि का, दुख का या सुख का? क्रोध बुद्धि का नाश करता है, सुख का नहीं, बुद्धि का नाश। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हम क्रोध करेंगे तो हमारी बुद्धि का नाश होगा, यानी हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पता है ना सबको? क्रोध मीन्स व्हाट? कैन यू टेल मी क्रोध? क्रोध मीन्स? यस निशित, राइट, वेरी गुड। ओके, अब आगे रचनात्मक अभ्यास। एंगर, क्रोध मीन्स एंगर। रचनात्मक अभ्यास देखो। वर्ग पहेली में से लुट लकार और लट लकार के धातु रूप छांटकर वचनानुसार लिखिए। यानी दोनों लकार के धातु ढूंढने हैं आपको पजल में से। तो देखो कौन से मिलते हैं। सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, आसानी से मिल जाएंगे। पतिश्यामः, पतिष्यति, मथन्ति, क्रीडिष्यतः, ठीक है, द्रक्ष्यति, दास्यतः, बहुत सारे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखो। फाइन। गमिष्यन्ति, फिर है भविष्यतः, फिर पास्यथ, गमिष्यामः, अस्ति, एक वचन द्विवचन में आप ढूंढ के वहां पे बाजू के चार्ट में लिखेंगे। अब आ जाओ पेज नंबर 100। ओपन पेज नंबर 100। देयर इज वन चार्ट ऑन पेज नंबर 100। कैन यू सी इट? कैन यू सी दिस चार्ट? ओके। धातु लिखा है, धातु यानी वर्ब, मेन रूट वर्ब क्या है उसका अर्थ दिया है और उसके लकार के अलग अलग फॉर्म दिए हैं। लट लकार क्या होता है और लुट लकार क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना है। घर में होमवर्क में ये आप करेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। पूरा चार्ट आपको एक बार पढ़ना है एज अ होमवर्क। ओके, समझ में आया सबको?
आगे का लेसन शुरू करने के पहले हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे जो आपको लर्न करनी है। पोयम नंबर 20, पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 ओपन करो। पेज नंबर 106 पोयम है लेसन नंबर 20 में मधुर वचनानी। दिखना सबको? मधुर वचनानी ये पोयम आपको लर्न करना है, तो रोज बोलेंगे तो लर्न होगा। प्रथमा से लेके संबोधन तक सभी विभक्तियां इसमें आई है। तो प्रथमा विभक्ति का श्लोक क्या है वो देखो। प्रथमा विभक्ति का श्लोक लिखा हुआ है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है, ऐसे बोलना है। ये फिर से बोल रही हूं, ध्यान देंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब द्वितीय विभक्ति का श्लोक बोलेंगे। पश्य सूर्यं च चंद्रं च पश्य तारागणान् तथा स्व स्व गतिपथान् लोके विस्मरन्ति न ते क्वचित्। फिर से बोल रही हूं। पश्य सूर्यं च चंद्रं च पश्य तारागणान् तथा स्व स्व गतिपथान् लोके विस्मरन्ति न ते क्वचित्। अब तृतीया विभक्ति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। चतुर्थी विभक्ति देखो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेभ्यो यदि नेच्छसि परेषां प्रतिकूलेभ्यो निवर्तय ततो मनः। परेषां प्रतिकूलेभ्यो निवर्तय ततो मनः। पंचमी विभक्ति। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। फिर से। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। षष्ठी विभक्ति। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणम् श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैक्यं प्रयोजनम्। फिर से बोल रही हूँ, मेरे साथ रिपीट करना है। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणम् श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैक्यं प्रयोजनम्। देन सप्तमी। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः
परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम। रिपीट करेंगे मेरे साथ सब जन। देखो अपना ये इंडेक्स फिंगर रखना है और बोलना है। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम। देन लास्ट संबोधन विभक्ति। हे सरस्वती महाभागे बुद्धिं देहि यशो देहि मतिं देहि सिद्धिं देहि हे शारदे द्वे देवी त्वां नमामि। हे सरस्वती महाभागे बुद्धिं देहि यशो देहि मतिं देहि सिद्धिं देहि हे शारदे देवी त्वां नमामि। ये संबोधन विभक्ति का श्लोक, ये आपको रोज बोल के ये पोयम लर्न करना है पूरा। मधुर वचनानी यानी ऐसी चीजें, ऐसे श्लोक जिससे बोल के हमें बहुत अच्छा लगता है और एक बहुत अच्छा मैसेज इन श्लोक में से हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब पेज नंबर 1111 केवलम पठनाय संस्कृत गीतम। संस्कृत गीत दिया है आपको, सिर्फ पढ़ने के लिए है, लर्निंग के लिए नहीं है। क्या लिखा है उसमें? सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञ ललिता रमणीय अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा का महत्व दिया है इस गाने में। किस तरह से संस्कृत भाषा बहुत ही मधुर, सरल और सुबोध है और सभी विश्व में मानी हुई भाषा है और बिल्कुल भी क्लिष्ट यानी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फिर से बोल रही हूं, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववदिता भगवद गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुल गुरु नवरसोन्मेषजा ऋतु रघुकुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। ठीक, ऐसे ये संस्कृत गाना भी आपको बोलना है। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। इसके बाद है एक शुभ काकच स्टोरी जो आपको पढ़नी है। ओके फाइन। सो आज का होमवर्क हमने अभी जो क्लास में किया है पूरा कॉपी में लिखेंगे और लुट लकार का लेसन कंप्लीट करेंगे।